Okay, welcome guys. In this session, we are going to discuss a very important topic of biochemistry, that is classification of amino acid. So, to understand the classification, first we need to understand what is the basic structure of amino acid is. We know that carbon have four valencies. कार्बन की चार वैलेंसी होती है एंड उसमें से अगर किसी एक वैलेंसी पे अमीनो ग्रुप है दैट इज़ NH2 और किसी एक वैलेंसी पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, एक वैलेंसी पे अमीनो ग्रुप है दैट इज़ NH2 और एक वैलेंसी पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, दैट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज अमीनो एसिड. दिस इज कॉल्ड एज अमीनो एसिड. नाउ व्हाट इज अबाउट द रेस्ट ऑफ द टू वैलेंसी. वन विल बी अ हाइड्रोजन और जो चौथी वैलेंसी खाली बची है वो कुछ भी हो सकती है. सो आई एम राइटिंग आर. सो आर सिग्निफाइज दैट व्हाट इज आर इज इट कैन बी एनी ग्रुप. It can be a simple hydrogen, simple carbon, can be sulfur, can be alcohol, can be anything. So I am writing R. So ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड. एक साइड अमीनो ग्रुप, एक साइड एसिड ग्रुप अगर किसी भी मॉलिक्यूल में आएगा दैट इज कॉल्ड एज अमीनो एसिड. अब जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं अमीनो एसिड का, सी वी हैव टोटल 22 अमीनो एसिड इन आवर बॉडी. 22 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड वी हैव and we are going to classify these various amino acid based on this R group. द फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो हम पढ़ने वाले हैं अमीनो एसिड का, दैट इज बेसिकली ऑन दिस आर ग्रुप की आर ग्रुप के अंदर क्या है, वेदर आर ग्रुप इज कंटेनिंग सल्फर और नॉट, आर ग्रुप इज कंटेनिंग अल्कोहल और नॉट. सो वंस वी आर क्लियर विद द बेसिक स्ट्रक्चर, लेट स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड दैट इज बेस्ड ऑन द आर ग्रुप. सो द फर्स्ट सब कैटेगरी इज सिंपल अमीनो एसिड. सिंपल अमीनो एसिड. तो सिंपल अमीनो एसिड हम ऐसे याद कर सकते हैं कि लेट से तुम किसी की बर्थडे पार्टी में गए और वहाँ पे सब टर्न बाई टर्न्स कुछ ना कुछ परफॉर्म कर रहे हैं. कोई गाना गा रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई मिमिक्री कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है. सो तुमने नोटिस किया होगा कि जो सबसे कॉमन चीज़ है जो की जाती है एक पब्लिक परफॉर्मेंस, दैट इज सिंगिंग. सो आई कैन से सिंगिंग यानी गाना. गाना जो होता है वो एक सिंपल थिंग है टू डू. गाना इज़ अ सिंपल थिंग टू डू. Gana is a simple thing to do. So this is how we are going to remember the simple amino acid. The simple amino acid is G and A. Gana is a simple thing to do. G and A. Glycine and alanine. Glycine is simplest amino acid. Alanine is most common amino acid. The second subcategory is branched chain amino acid. कि जो R ग्रुप था वो एक ब्रांच कार्बन चेन है. ऐसे कौन कौन सा अमीनो एसिड है जिसमें R ग्रुप की जगह पे ब्रांच कार्बन चेन आती है. तुमने कहीं से भी मेडिकल स्कूल किया हो, हर एक मेडिकल स्कूल में हर एक ईयर में एक पॉलिटिशियन होता है जिसको हम कहते हैं हमारे बैच का नेताजी. ही नोज द सीनियर्स, नोज द जूनियर्स, नोज एवरीवन. यस, ही नोज द प्रोफेसर और उसको भी सब जानते हैं. ही हैज़ अ ब्रांच रिलेशनशिप. नाउ टू हैव द ब्रांच रिलेशनशिप, उसके अंदर कोई पिक्यूलर क्वालिटी होनी चाहिए. अगर किसी को ब्रांच रिलेशनशिप बनाना है तो पर्सन को लाइव हार्टेड होना चाहिए. अगर पर्सन लाइव हार्टेड होगा तभी उसकी ब्रांच रिलेशनशिप बन सकती है. We are discussing branch chain amino acid. The mnemonic to branch chain amino acid is live. The person has to be live for having a branch relationship. Branch chain amino acid, the examples are, the mnemonic is live, LIV, leucine, isoleucine and valine. So branch chain amino acid, leucine, isoleucine, valine, the mnemonic is live. The third subcategory is sulfur containing amino acid की R group जो है वो sulfur contain कर रहा है. So there are two examples, that is methionine and cysteine. इसको कैसे याद करेंगे. मिथ्योनिन, मीठी, सिस्ट. व्हाट इज देयर इनसाइड द मीठी सिस्ट? सल्फर. मीठी सिस्ट के अंदर क्या है? सल्फर. राइट. सो मिथ्योनिन एंड सिस्टीन, दे आर सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड. द फोर्थ सब कैटेगरी दैट इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड. कि आर ग्रुप जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप रख रहा है. हाइड्रोक्सिल मीन्स OH. हाइड्रोक्सिल को हम एल्कोहल ग्रुप भी बोल सकते हैं. हाइड्रोक्सिल और एल्कोहल ग्रुप इज सेम. So how we are going to remember alcohol group? How we are going to remember the amino acid which contain alcohol group? The alcohol containing amino acid are serine and threonine. हम कैसे याद रखेंगे? Sir, thero, this is alcohol. Sir, thero, this is alcohol. Serine, threonine, sir, thero, this is alcohol. These are the two alcohol containing amino acid. Now apart from these two, there is one more. And we are deliberately writing in a separate line. And the third one that is there is tyrosine. See, tyrosine also contain hydroxyl group. The reason I am writing them in a separate line, you will understand in a while when we will come to the end of this lecture. You will understand why I have written tyrosine in a separate line. So for now, alcohol containing amino acid, sir, thero, this is alcohol, serine, threonine.
द फिफ्थ सब कैटेगरी एसिडिक अमीनो एसिड. सी हम एसिड को लिखते हैं या तो COH या हम लिख सकते हैं COO नेगेटिव. मीन्स कि जहाँ पे भी एक्सेस में एसिड होगा वहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव. क्योंकि हम एसिड को या तो लिखते हैं COH या CO नेगेटिव, दोनों सेम है. सो एसिडिक जहाँ पे भी एसिड ज़्यादा होगा वहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा. सो एसिडिक अमीनो एसिड बिकॉज दे हैव एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड, सो द चार्ज दैट दे आर गोइंग टू हैव इज नेगेटिव चार्ज. द एसिडिक अमीनो एसिड देयर आर टू एग्जांपल्स, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड. लेकिन अगर उनको ये क्वेश्चन पूछना है तो ये वाले वर्ड वो यूज ही नहीं करेंगे. एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड नाम से ही पता पड़ रहा है दे आर एसिडिक अमीनो एसिड. So they will use the other name. The other name of aspartic acid is aspartate and glutamic acid is glutamate. So aspartate and glutamate, they are the acid containing amino acid. The sixth subcategory is amide group containing amino acid. Now ये वाला interesting है. See, जब मैंने बोला था sulfur containing, we understood sulfur is S. When I said hydroxyl group, you understood it is OH group. अभी बात कर रहे हैं हम amino acid which is having amide group, कि R group की जगह amide group आ गया. अब पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अमाइड होता क्या है. अमाइड होता है CONH2. CONH2, दिस इज कॉल्ड एज अमाइड ग्रुप. तो ये जो अमाइड होता है इट लव्स एसिड. ये अमाइड वहाँ जाके चिपकता है जहाँ पे ज़्यादा एसिड होता है. एंड वी नो दैट देर आर टू अमीनो एसिड विच हैव एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड. सो ये अमाइड क्या करेगा, एसिडिक अमीनो एसिड के ऊपर जाके चिपक जाएगा. अमाइड ग्रुप विल गो एंड विल अटैच ऑन एस्पार्टेट एज वेल एज विल गो एंड विल अटैच ऑन ग्लूटामेट. अगर एस्पार्टेट के ऊपर जाके अटैच होगा तो बना देगा एस्पार्जीन, और ग्लूटामेट के ऊपर जाके अटैच होगा तो बन जाएगा ग्लूटामिन. सो वी हैव टू अमीनो एसिड विच कंटेन अमाइड ग्रुप, दैट इज एस्पार्जीन एंड ग्लूटामिन. एस्पार्जीन एंड ग्लूटामिन. एंड यू कैन नोटिस इन दिस स्ट्रक्चर CONH2, राइट. सो कैसे याद रखेंगे अमाइड ग्रुप. अमाइड लव्स द एसिड, तो ये क्या करेगा, एसिड के ऊपर जाके चिपक जाएगा. एस्पार्टेट, एस्पार्जीन, ग्लूटामेट, ग्लूटामिन. द सेवंथ सब कैटेगरी बेसिक अमीनो एसिड. हमने बोला एसिड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो बेसिक उसका अपोजिट होता है, यानी कि बेसिक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा. सो पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड और बेसिक अमीनो एसिड इज सेम. हाउ टू रिमेंबर इज देर आर 3 बेसिक अमीनो एसिड वी हैव, हिस्टीडीन, लाइसिन एंड आर्जिनिन. हम इसको कैसे याद रखेंगे, दैट इज हिज लास्ट अर्ज इज वेरी बेसिक. हिज लास्ट अर्ज इज वेरी बेसिक. उसकी जो लास्ट विश थी वो बहुत बेसिक थी. हिज लास्ट अर्ज, हिज फॉर हिस्टीडीन, लाइसिन, arginine, his last urge is very basic. Among these 3 arginine is most basic. अगर इन तीनों में पूछेंगे कि सबसे ज़्यादा pH कौन से अमीनो एसिड की होती है तो होगा arginine. This is the 7th sub category. Next category is the 8th one is aromatic amino acid. Aromatic means की smell, कि ऐसे वो अमीनो एसिड जिनसे कोई स्मेल आती है या कोई एरोमा आता है. तो इसको याद करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट्स से दिस इज अ क्लासरूम. ये जो क्लासरूम है इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक रबर टायर लेके आता हूँ और उस टायर को मैं बर्न करता हूँ. तो थोड़ी देर बाद क्या होगा कि सब जगह उस टायर की स्मेल हो जाएगी. अब मुझे अगर स्मेल को निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, आई नीड टू टर्न ऑन द एग्जॉस्ट फैन, कि मुझे एग्जॉस्ट फैन चालू करने होंगे. सो आई कैन से वेर एवर देयर इज स्मेल व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू टर्न ऑन द फैन, राइट. तो वो सारे अमीनो एसिड हम क्या बात कर रहे हैं कि एरोमेटिक अमीनो एसिड. तो द अमीनो एसिड विच कंटेन्स फैन इन द नेम दे विल बी एरोमेटिक बिकॉज वेर एवर देयर इज स्मेल द फैन हैज टू बी देयर. सो वो सारे अमीनो एसिड जिनके नाम में फैन आता है दे विल बी एरोमेटिक. And what is the smell? The smell is of tire. If you remember that we have said that we will bring a tire and we'll burn the tire. So what is the smell? That is tire. So what are the aromatic amino acid? We have one is phenylalanine, fan in the name. Then tryptophan, fan in the name. Tryptophan, fan in the name. What is the smell? Tire. Yes. So we have remembered the aromatic amino acid by saying that wherever the fan is there or the tyrosine. Now there is one more that is histidine. How we are going to remember histidine is H for histidine, H for hard work. सारी चीज़ें स्टोरी नहीं होती, कुछ तो हमें हार्ड वर्क करना होगा, राइट. नाउ एक MCQ आया था तुम्हारे एग्जाम में दैट ऑल द एरोमेटिक हैव अ टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब द यूवी रेज. ये जो चारों एरोमेटिक अमीनो एसिड होते हैं अगर इनको हम सनलाइट में रखेंगे दे विल एब्जॉर्ब द यूवी रेज. इनमें से सबसे ज़्यादा जो यूवी एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है दैट इज ट्रिप्टोफैन. सो ट्रिप्टोफैन हैज़ द मैक्सिमम यूवी एब्जॉर्प्शन. दिस वाज आस्क्ड इन योर एग्जाम कि कौन से अमीनो एसिड का मैक्सिमम यूवी एब्जॉर्प्शन होता है. द मैक्सिमम यूवी एब्जॉर्प्शन इज सीन विद ट्रिप्टोफैन. सारे एरोमेटिक एब्जॉर्ब करते हैं बट मैक्सिमम इज विद ट्रिप्टोफैन. द 9th सब कैटेगरी नाउ व्हाट आई हैव रिटन इज हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड. हाइड्रोफिलिक मीन्स कि जो वाटर सॉल्युबल है. हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर सॉल्युबल. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज पोलर अमीनो एसिड. सो हाइड्रोफिलिक, water soluble और polar amino acid is same.
सो अगर मैं ये पूछता हूँ कि आउट ऑफ 22 हाउ मेनी विच आर द वाटर सोल्यूबल अमीनो एसिड, द लिस्ट इज वेरी लॉन्ग. तो अगर हम डायरेक्ट लिस्ट याद करना चाहेंगे दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट. सो व्हाट विल डू इज हम कैटेगरी वाइज याद करेंगे कि कौन कौन सी कैटेगरी वाटर सोल्यूबल है. जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू कि विस्की या वोदका जो होती है, अल्कोहल जो होता है, ये वाटर सोल्यूबल होता है नहीं होता है? यस, इट इज वाटर सोल्यूबल. सो आई कैन से जहाँ पे भी अल्कोहल होगा दैट विल बी वाटर सोल्यूबल. एंड वी नो दैट अल्कोहल कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन सा होता है? सर, ठहरो. सो आई कैन से दैट hydroxyl group containing amino acid are going to be water soluble and the examples are sir, ठहरो, right? जहाँ पे भी अल्कोहल हाइड्रोक्सिल आएगा वो वाटर सोल्यूबल होगा. आई हैव डेलिबरेटली नॉट रिटन टायरोसिन हियर इज बिकॉज डिस्पाइट टायरोसिन कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप इट इज नॉट वाटर सोल्यूबल. तो जब हमने फोर्थ सब कैटेगरी डिस्कस कर रहे थे हम अल्कोहल कंटेनिंग टायरोसिन को मैंने सेपरेट लिखा था. द रीजन फॉर दैट इज टायरोसिन डिस्पाइट इट कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप इट्स नॉट वाटर सोल्यूबल. The next thing I can say is we know that acid is water soluble molecule because it has charge. So acidic amino acid, they are also going to be water soluble, the aspartate and glutamate. There is a molecule that loves the acid, that is amide. तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जहाँ पे भी amide होगा वहाँ पे excess acid होगा और जो acid होगा तो water soluble होगा. तो amide group containing amino acid जो है वो भी water soluble होंगे, that is aspargine and glutamate. Because acid has negative charge, so it is water soluble. The basic has positive charge, तो basic amino acid भी water soluble होंगे. And the basic are his last urge is very basic, so basic amino acid are also water soluble. So there are 4 categories which are water soluble और हमें इसको इस तरीके से याद करना है: alcohol, acid, base and amide. ये जो 4 कैटेगरी होती है वाटर सोल्यूबल होती है. इनके अलावा भी 2 अमीनो एसिड होते हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं. उनकी पूरी कैटेगरी वाटर सोल्यूबल नहीं होती, बट दीज 2 अमीनो एसिड आर वाटर सोल्यूबल एंड दैट इज सिस्टीन एंड ग्लाइसिन. So these are the entire list of the water soluble amino acid we have. Rest all the amino acid are hydrophobic. Rest apart from these all, rest all are hydrophobic. So this is the complete classification of amino acid based on the R group, based on the R group. And definitely there will be one question in your exam whether you are preparing for any competitive exam, be it NEET PG or the FNG or the MLE exam, any exam, there will be one question from this side. Okay, thank you guys.